स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं रोहताश मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 और लास्ट पार्ट, कौन सा? थर्ड पार्ट। दो पार्ट्स हम पहले बता चुके हैं। आज देखिए, हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताई है ना, उसमें 3 मेथड्स बताए हैं। फर्स्ट जो हमने मेथड बताया था वो कौन सा था? फैक्टराइजेशन। सेकंड जो मेथड हमने बताया था वो आपके पास क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा और इंपॉर्टेंट वो जो हमारे पास एक नया मेथड था यहाँ, तो वो आपके पास कौन सा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड्स हमने बताए थे। और जब इन 3 मेथड्स को किया था ना, तो उससे पहले हमने एक चीज बताई थी जो आपके पास मेन चीज थी इस चैप्टर के हिसाब से, जिसको हमने क्या नाम दिया था? नेचर ऑफ रूट्स। क्या नाम दिया था भाई? किसी भी क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा, वो रूट्स कैसे बनेंगे, उसके ऊपर जिक्र था। चेक कीजिए, ax² + bx + c = 0 क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां देखिए, हमने एक निकाला था d, डिस्क्रिमिनेंट। वो d बोलिए कितना आया था? b² - 4ac। अब आपके पास था, अगर d क्या है? 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, तो हम बोला करते रूट कैसे होंगे? रियल। और उस रियल होने के साथ साथ कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। सेकंड, अगर d आपके पास क्या था? 0, रूट आपके पास क्या होंगे? रियल। और उस रियल होने के साथ साथ क्या आएंगे? रूट्स आर इक्वल। और तीसरा, अगर d हमारे पास क्या था? लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल नहीं होंगे, लेकिन रूट्स आपके पास कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। फर्स्ट रियल, सेकंड अगेन रियल, एंड थर्ड इफ d is less than 0 रूट्स आर नॉट रियल। ये था हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए, हम एक एग्जांपल चेक करते हैं। 4x² - 4√3x + 3 = 0। इसके रूट्स निकालने हैं। फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स a, फिर आपके पास कितना आ जाएगा? b, एंड दैट इज द क्या आ जाएगा? c। अब क्या निकालेंगे? d। और बोलिए आपके पास d किसके बराबर आ जाएगा? b² - के 4ac। कितना आ जाएगा? b² - के 4 इंटू में कितना आ जाएगा? c। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 3 48, और 48 - 48, तो सीधी सी बात है, d की वैल्यू क्या आ चुकी है? 0। तो हमारे पास रूट कैसे होंगे? रियल। और रियल होने के साथ साथ हम बता चुके थे कि दोनों के दोनों जो रूट आएंगे ना, वो कैसे रूट आएंगे? इक्वल्स रूट आएंगे। कैसे आएंगे? इक्वल्स। अब जो हम लगाएंगे ना फार्मूला, वो बताइए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं? दैट इज द बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x = -b ± √d, और ओवर में कितना आ जाएगा? 2a। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = बोलिए -b। b आपके पास कितना है? पहले से ही माइनस है, तो के 4√3 ± के √d, और ओवर में कितना आ जाएगा? 2a। a आपके पास कितना है? 4। x = +4√3 ± के 0 बाई में 8, दैट = एक बार तो आपके पास आ जाएगा प्लस का, और एक बार आपके पास किसका आ जाएगा? माइनस का। तो बताइए कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8। तो दोनों के दोनों रूट बताइए क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। दोनों के दोनों रूट क्या आ जाएंगे? सेम। और एक बात हमने पहले भी बताई थी, ग्राफिकल। अगर ये रूट सेम है, तो जो x के ऊपर ये कर्व होगा ना, पैराबोलिक, ये क्या करेगा? ये हमने बताया था क्या करेगा? टच करेगा। टच कब करता है? टच सिर्फ उसी कंडीशन में करता है जब इसके दोनों के दोनों रूट क्या आ जाएं? सेम आ जाएं। ये आपके पास था फर्स्ट एग्जांपल्स। क्या निकाला? नेचर चेक किया। क्या लगाया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया। एक और एग्जांपल चेक करते हैं।
2x² प्लस 1x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए फर्स्ट नेचर, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 4, d बोलिए हमारे पास क्या था, b² माइनस 4ac। तो बताइए कितना आ जाएगा, b² माइनस के 4 इंटू में a इंटू में कितना आ जाएगा c। तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 चौके 32 और 32 और 1 कितना आ जाएगा 33। तो बताओ किससे बड़ा आ जाएगा, 0 से बड़ा। और अगर रूट 0 से बड़ा है तो बताइए रूट कैसे आ जाएंगे, रियल रूट आ जाएंगे। रूट कैसे आ जाएंगे, रियल। लेकिन रियल के साथ साथ कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब नॉट इक्वल, बराबर नहीं आएंगे। अब हम देखिए फॉर्मूला कौन सा कर रहे हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप ये बताइएगा, हम जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहां यूज कर रहे हैं ना, सबसे पहली कंडीशन x² का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1, 1 के बराबर होना चाहिए। तो किससे डिवाइड कर दोगे, डिवाइड थ्रो आउट इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दीजिए। कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कितना आ जाएगा आपके पास, x² प्लस 1/2x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2। अब बताइए x का कोफिशिएंट 1/2 बताया था हमने, उसका भी क्या कर देंगे, हाफ। x वाले कोफिशिएंट को हाफ करके क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो बताइए कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर इतना ही तो जोड़ देंगे, यहां इतना ही जोड़ देंगे हम राइट हैंड साइड में ताकि फर्क ना पड़े। बताइए कंडीशन, x का स्क्वायर 16, 1/4 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस x है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपके पास। और ये बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33। और इसको तुम बताओ क्या लिख सकते हो, 16 किसका, 4 का स्क्वायर, 33 किसका, रूट 33 का स्क्वायर। तो बोलिए कितना आ जाएगा, x प्लस के 1/4 और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, रूट 33 बाई में कितना आ जाएगा 4, किसका आ जाएगा, प्लस और माइनस। अब बोलिए x कितना आ जाएगा, प्लस यहां जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस कितना आ जाएगा, रूट 33 बाई में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्यों प्लस है तो किसका आ जाएगा, माइनस। बोलिए कितना आ जाएगा, माइनस प्लस रूट 33/4 और किसका है प्लस। तो आप देखिएगा इसका एक रूट तो किसका आ चुका है, प्लस का, और एक रूट बताइए किसका आ चुका है, माइनस का। चेक कर चुके थे नेचर से, रूट्स कैसे आएंगे, अनइक्वल। तो एक में है प्लस, एक में क्या है, माइनस। तो ये हमारे पास क्या था, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फर्स्ट में हमने क्या लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर हमने क्या लगाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन हमने काफी सारे कर लिए थे और काफी सारे हम आज भी कर रहे हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। देखिए और एग्जांपल्स देखिए आप, देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप भी, दोनों ही एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। फर्स्ट, ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है, 180 किलोमीटर। किस तरह से, यूनिफॉर्म, अपनी एक सामान्य चाल से। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। एक ट्रेन 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। नंबर सेकंड, अगर उसने कितना डिस्टेंस, कितनी स्पीड बढ़ा दी, 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या कर दे, बढ़ा दे, तो वो 180 किलोमीटर को तय करने में क्या करेगा, 1 घंटा कम समय लेगी। बताइए उस ट्रेन की स्पीड क्या है। पहले स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़ लीजिए। सबसे पहले चीज, डिस्टेंस जो कवर करना है, बताइए कितना आपके पास। सॉल्यूशन और फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस कितना कवर करना आपने, 180 किलोमीटर। अब क्या आपके पास
लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, बताइए ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड थी वो आपने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर, जो उसकी सामान्य चाल थी। देन स्पीड आफ्टर इंक्रीजिंग, कितनी स्पीड बढ़ा दी, 9 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो टाइम कितना लिया है, 1 घंटा कम लिया है। डिस्टेंस गिवन है, स्पीड आपके पास हम कर चुके हैं, तो चीज क्या निकालनी है आपने, बस टाइम टेकन बाय द यूजुअल स्पीड। और टाइम बताओ कैसे निकालते हैं आप, डिस्टेंस ओवर स्पीड दैट इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस आपके पास क्या आया करता, स्पीड इनटू टाइम आया करता, तो हमारे पास क्या निकालना पड़ जाए, डिस्टेंस आपके पास क्या आया करता, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें क्या निकालना है, टाइम, तो स्पीड बताइए कहां जाएगी, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब फिर ध्यान से, टाइम टेकन बाय द ट्रेन आफ्टर इंक्रीज्ड स्पीड, कब लिया, जब उसने क्या कर दी, स्पीड को बढ़ा दिया। तो बताइए कितना आ जाएगा, 180 बाई में कितना आ जाएगा, x प्लस 9। टाइम टेकन बाय द यूजुअल, डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम टेकन बाय द इंक्रीज स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम कितना लिया गया है, 180 बाई x इज इक्वल टू 180 बाई x प्लस 9। ये क्या थी, आराम से चलने वाली ट्रेन, ये क्या थी, स्पीड ली। इसने कितना कम टाइम लिया, इसने 1 घंटा क्या लिया है, कम समय लिया है, तो इसके पास 1 घंटा भी कम है। तो हमने क्या करना था, इक्वेशन दोनों को ही इक्वेट करना था। तो कितना आ जाएगा, 180 बाई x टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन, 180 बाई टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, 180 बाई x प्लस 9 बाय द फास्ट ट्रेन। और इसने 1 घंटा क्या लिया है, कम लिया है। तो जब हम टाइम को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, 1 घंटा इसका कम था, चाहे तो इसमें जोड़ो, वरना 1 घंटा उसका फालतू था, चाहे उसमें से 1 घटा दो। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 बाई में कितना आ जाएगा, x, एंड माइनस के 180 बाई x प्लस 9 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से बताओ क्या कॉमन निकाल लिया आपने, 180 कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स ओवर 1 बाई एक्स माइनस के 9 इज इक्वल टू 1। कितना आपके पास, 180। एलसीएम बोलिए, x इंटू एक्स प्लस 9, ध्यान से x इंटू एक्स प्लस 9, x से क्या गया, x, माइनस आते ही ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, x से क्या गया आपके पास, सॉरी x गया, तो कितना बचे आपके पास, x प्लस 9। और जब x प्लस 9 गया तो क्या बच गया आपके पास, x, क्योंकि एक ही टर्म थी इसलिए ब्रैकेट की कोई ही जरूरत नहीं आपके पास। x से बोलिए कितना जाएगा, x चला जाएगा आपके पास। बताइए कितना बच गया अपने पास, 180 इंटू में 9 और दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9 गुना में 8 कितना आ जाएगा, 72, और 9 एक कम 9, और 9 और 7 बोलिए कितना आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। बताओ क्या कर देंगे, क्या बन चुकी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन चुकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व कैसे करोगे, हमने कौन से तरीके बता रखे हैं, फैक्टराइजेशन, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरा आपके पास क्या था, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप ये बताइएगा इसकी प्रोडक्ट कितनी आए, 1 की गुना माइनस के 16 से 20 से, तो बताओ गुना तो कितनी आएगी, माइनस के 1620। और आप ये बताइए कि सम कितना आए, सम 9। हम इसको स्प्लिट करेंगे इन 2 इक्वेशंस या 2 वेरिएबल्स, बोलिए कितना आ जाएगा, सम कितना आए, 9 आए, प्रोडक्ट कितनी आए, माइनस के 1620 आए। बताओ कैसे सोल्व करोगे आप इसको। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे ना,
हमारे पास फैक्टर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन लगा लेंगे। बोलिए किस पे गया, 2 पे, कितना आ जाएगा 810, अगेन 2 पे कितना आ जाएगा 405, किस पे गया 3 पे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब बोलिए आपके पास किस पे गया 3 पे, 3 4 जा 12, 3 5 जा, फिर गया 3 पे, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर किस पे गया 3 पे, कितना आ जाएगा 5। अब चेक कीजिए, अगर मल्टीप्लाई माइनस की है और सम किसका है, प्लस का है, तो एक प्लस का और एक किसका आएगा, माइनस का आएगा। चेक करो, 5 गुना में 3 15, 15 तिये कितना आ जाएगा 45, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये कितना लिया 45, ये कितना लिया 36। तो बात बन गई हमारी, कितना आ जाएगा 45 एंड माइनस के 36, वोज सम इज 9 एंड वोज प्रोडक्ट इज माइनस के 1620। बोलिए आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस के 36x एंड माइनस के 6020। फर्स्ट क्या एलसी कॉमन यहां से x, दोनों से x कॉमन निकाल लिया, x बच गया, यहाँ 45 बच गया। अब क्या निकाल लेंगे, माइनस कहा था तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 36, माइनस बाहर निकाल चुके हैं और 36 इंटू में 45 वहां हमने बता दिया था कितना आ जाएगा 1600। ये दोनों के दोनों पेयर सेम, हाँ सेम है हमारे पास। तो x प्लस में 45 और x माइनस के 36 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट x की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, माइनस के 45 और x की वैल्यू बताइए कितना 36 माइनस 45। स्पीड कैन नेवर बी इन नेगेटिव, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होगी। तो बताइए हमारे पास उस जो गाड़ी की आपके पास चाल थी ना, वो बताओ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 36 किलोमीटर पर हावर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। फिर देख लीजिए, डिस्टेंस दिया होगा, स्पीड क्या करेगा, चाहे तो बढ़वाएगा चाहे घटवाएगा, और टाइम का क्या देगा, डिफरेंस देगा या टाइम का फालतू करके दे देगा। आपको निकालनी क्या, आपको स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस 180, पैसेंजर x किलोमीटर पर आवर, फास्टर वाली 9 किलोमीटर पर आवर तेज चल रही है। क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय द यूजुअल, जब वो आराम से चली ना तब कितना टाइम लिया, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तेज चली तो कितना लिया, डिस्टेंस ओवर तेज वाली स्पीड। टाइम आ गया, टाइम और टाइम का डिफरेंस बोलिए कितना था, तेज वाली के पास 1 घंटा क्या था, कम था, तो हमने उसमें 1 घंटा क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये मेन स्टेप है यहाँ का। जस्ट सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे किया हमने, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया, 2 स्क्वायर है, उसके एरिया का सम किसके बराबर है, 400 है, और डिफरेंस किसके बीच में, उनके पेरीमीटर के बीच में है। सबसे पहले बड़ा स्क्वायर जिसकी साइड हमने क्या मान ली, x, एंड स्मॉलर स्क्वायर जिसकी साइड हमने क्या मान ली, y मान ली। लेट लार्जर स्क्वायर साइड x and smaller square side y। ठीक है, सेंटीमीटर है तो हम यूनिट क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर लिख लेंगे। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, हमने फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले का स्क्वायर और दूसरे के साइड का स्क्वायर, बिकॉज एरिया और उनके जो एरिया का सम है ना, वो बताओ आपके पास कितना आ जाएगा, 400। फर्स्ट कंडीशन डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब क्या आ जाएगा, किसके बीच में डिफरेंस, उनके पेरीमीटर के बीच में डिफरेंस, और वो डिफरेंस बोलिए कितना है, वो डिफरेंस कितना है, 16 है। तो बताइए पेरीमीटर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 4 इंटू साइड। तो हमने बताया क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइड का स्क्वायर
एंड पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड आ जाएगा। फर्स्ट का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, सेकंड का पेरीमीटर अगेन 4 इंटू वाई, और उसका जो डिफरेंस है वो बोलिए किसके बराबर है 16। किससे भाग जा रही इक्वेशन 4 से, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और फिर 4 चौके कितना आ जाएगा 16। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कितने वेरिएबल 2 वेरिएबल। कितनी इक्वेशन 2 इक्वेशन। तो बोलिए यहां से x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली 4 प्लस वाई, और कहां पुट कर दोगे, सेकंड से निकाली तो फर्स्ट और फर्स्ट से निकाली तो सेकंड। क्या बोला था इसको हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है 400। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगेन प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस के 400। इसको मैं यहां ले गया। बताइए एक वाई स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा 8y एंड माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास 384, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 16 किसका है प्लस का है और 400 किसका है माइनस का है। 2 से डिवाइड पूरी इक्वेशन, यस 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 निम 18। अब बताओ क्या निकाल सकते हो यहां से y की वैल्यू कितनी आए, प्रोडक्ट माइनस के 192, सम कितना आए प्लस के 4। तो आप क्या करोगे 192 के क्या कर दोगे प्राइम फैक्टर 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 20, 2 4 जा 8, 2 8 जा, अब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब किस पे जाएगा आपके पास 1 2 पे, अब किस पे जाएगा 6 पे और फिर किस पे जाएगा 3 पे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, एक तो कितना बन गया बोलिए एक बार 16 और एक हमारे पास कितना आ जाएगा 12, 16 में से गया 12 कितना आ जाएगा 4। तो बताइए हमारे पास कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 16y माइनस के 12y माइनस के 192 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा y, तो y प्लस में कितना आ जाएगा 16 माइनस क्या आ जाएगा 12 और y प्लस के 16 और दैट इज इक्वल टू 0। अब बोलिए y प्लस के 16 एंड y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 16 और एक y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, किसी की भी साइड डायमेंशंस कभी माइनस में नहीं होगी। तो बताइए हमारे पास साइड कितनी आ चुकी है 12 और जब हम 12 में क्या जोड़ देंगे 4, तो बताइए इसकी साइड कितनी आ जाएगी 16। तो बड़े स्क्वायर की साइड कितनी आ चुकी है 16 और छोटे स्क्वायर की साइड बताओ कितनी आ चुकी है 12 आ चुकी है। तो हमने क्या करना है अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो ही सवाल कीजिए, बाकी फायदा तो कुछ है नहीं। अगर नया समझ तो फिर दोबारा पढ़िए एक बार। दोनों स्क्वायर का जिक्र था, एक तो क्या था उनका एरिया, एक क्या था उनका पेरीमीटर, आपस में क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट हमने क्या तैयार कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर ली। उस इक्वेशन को सोल्व करवा के हमने क्या निकाल ली उनकी साइड्स निकाल ली। देखिए और क्वेश्चन देखिए, देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए आप। ए मोटर बोट वुड स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट है, उसकी स्टिल वाटर मतलब शांत जल है, उसमें कितनी चाल है उसकी 18 किलोमीटर पर हावर है। टेक्स 1 हावर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अगेंस्ट चल रही है, धारा के पानी की क्या चल रही है अगेंस्ट, एंड रिटर्न्स डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। और क्या कर रही है उसी स्पॉट पर क्या आना उसको वापसी आना है। तो कितनी दूर गई है 24 किलोमीटर। आई कितनी दूर है 24 किलोमीटर। गई कैसे है अपस्ट्रीम, आई कैसे है डाउनस्ट्रीम। क्या कहा उसने कितना घंटा ज्यादा लिया है। जब अपस्ट्रीम जाएगी ना, अपस्ट्रीम मतलब उसके अगेंस्ट चलेगी, अगेंस्ट मतलब कम स्पीड से चलेगी, क्यों उसको पानी रोकेगा। तो फर्स्ट
स्पीड ऑफ बोट। तो ये बताइए कि जो बोट की स्पीड है ना वो आपके पास कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ करंट और वाटर, तो वाटर की जो स्पीड है ना वो बताओ आपने क्या मान ली, x किलोमीटर पर आवर। जो पानी चल रहा है वो मान ली हमने। अब स्पीड इफ दे रोइंग अप स्ट्रीम, जब वो किस तरफ चल रहे हैं, दोनों अप स्ट्रीम चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है 18 माइनस के x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड में से किसकी घट जाएगी, क्योंकि वो तो कैसे चल रही, पानी के अगेंस्ट, पानी क्या करेगा उसको रोकेगा, घट जाएगी। स्पीड इफ दे आर रोइंग, अब की बार वो कैसे चल रहे हैं, दे आर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम के लिए बताओ आपके पास कितना आ जाएगा, 18 प्लस x। अब ये बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब उन दोनों की दोनों ने कहाँ जाना है, 24 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम गई है, 24 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम क्या आई है, कितना डिस्टेंस कवर किया, 24 किलोमीटर। तो अब ये बताइए क्या निकाल लेंगे, टाइम टेकन बाय द अप स्ट्रीम। तो बताइए टाइम टेकन, टाइम कैसे निकालेंगे अपन, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस बोलिए कितना है 24, और अप स्ट्रीम की स्पीड बताइए कितनी आ जाएगी, 18 माइनस x। अब आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय द डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 24 बटे में कितना आ जाएगा, 18 प्लस x। टाइम टेकन बाय द अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय द डाउन स्ट्रीम। अब उसने क्या कहा है, अप स्ट्रीम अगेंस्ट चली है तो टाइम क्या लेगी, फालतू लेगी। तो ये बात यहां क्लियर है, क्या उसने 1 घंटा क्या लिया है, ज्यादा लिया है, किसने, जो अप स्ट्रीम आपके पास चली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए अपने पास कितना आ जाएगा, 24 बाई 18 माइनस के x और इज इक्वल टू 24 बाई 18 प्लस x। ये क्या चली है, अगेंस्ट, मतलब टाइम फालतू। ये क्या चली है, उसके साथ साथ, मतलब टाइम कितना कम, इसने कितना घंटा कम लिया है, इसने 1 घंटा ज्यादा, तो इसका 1 घंटा क्या है, कम। तो हमें तो क्या करनी है, इक्वेशन तैयार करनी, क्या करनी है, समीकरण। तो हमारे पास जिसने कम लिया है उसमें 1 जोड़ दीजिए। अब बताइए हमारे पास कितना आ जाएगा, जब हम इसको लेके चले कितना आ जाएगा, 24 ओवर में 18 माइनस x माइनस के 24 ओवर 18 प्लस x एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो बताइए 24 आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से बाहर निकाल लिया आपने। बताइए कितना बचे आपके पास, 18 माइनस x एंड 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स कितना बचा, 124 तो बाहर था आपके पास। तो बताइए कितना आ जाएगा आपके पास, 18 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर माइनस 18 प्लस एक्स गया, ठीक है गया, क्या आ जाएगा माइनस और 18 माइनस एक्स, क्योंकि 24 को तो हम पहले ही बाहर ले चुके हैं। अब बताइए कितना आ जाएगा, 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 अगेन प्लस एक्स, और ये बताइए कितना आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 18 से बोलिए कितना गया, 18, 1x और 1x 2x, तो बताइए कितना आ जाएगा, 18, 2x और 24, 24 दूनी बताइए कितना आ जाएगा, 48x इज इक्वल टू, करेक्ट क्रॉस, 18 का स्क्वायर बताओ कितना आ जाएगा, 324, और माइनस में कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। सभी को आप यहां ले आइए, बताइए कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, 48x माइनस के 324 एंड दैट इज इक्वल टू 0। बोलिए कैसे करेंगे, कितनी चाहिए मल्टीप्लाई, माइनस 324, सम कितना चाहिए आपके पास, 48। क्या करोगे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन आएगा। तो हमने पहले ही बता रखा था, क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4,
2 8 16, 2 1 कम 2, फिर कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 एंड 54 6। तो सोच के देखिएगा, एक 54 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 54 तो किसका आ गया प्लस का, और 6 बताओ किसका आ जाएगा माइनस का। जब हम इसके फैक्टर कर लेंगे ना, फैक्टर के आ चुके हैं, सिंपलीफाई आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 54 एंड x माइनस के 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो बोलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 54, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो स्पीड किसकी आ जाएगी, उस करंट की, उस वाटर की, उस धारा की, बताइए कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड के, टाइम के, डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन किए हैं हमने, एक फर्स्ट और एक अब ये किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक और एग्जांपल देखिए छोटा सा, देखिए सेकंड क्वेश्चन, के एक्स इंटू एक्स माइनस के 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कब निकालनी है, जब इस इक्वेशन के रूट कैसे आ जाएं, सेम रूट आ जाएं। पहले सिंप्लीफाई, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, देखिए ध्यान से, ए कितना आया, के आया, बी कितना आया, माइनस के 2 के आया, और सी कितना आया, 6 आया। ए, बी एंड सी, पहले क्या निकालेंगे हम, डी। क्यों निकालना है डी, क्योंकि हमें किस चीज के लिए निकालना है, इक्वल रूट। और सभी को पता है जब इक्वल रूट होते हैं ना, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट, हमारा विविक्तर क्या आता है, 0 आता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू कितना आ जाएगा, सी। तो ये बताइए कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस के 24 के एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये देखिएगा कि आपको क्या सोल्व करना है। अब क्या बन गई, एक नई क्वाड्रेटिक किस में बन गई, अब की बार के में बन गई। तो कैसी इक्वेशन बनी है, बताया था हमने, जनरल क्वाड्रेटिक है। सोल्व करवा दीजिए, कितना कॉमन आ जाएगा, 4k, कितना आ जाएगा, k माइनस के 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एक बार तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट 0, और एक बार कितना आ जाएगा, सेकंड 0। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और बताओ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो हमारे पास बोलिए k के कितने मान आ जाएंगे, अगर हम यहाँ k का मान क्या रखते हैं, 0, और हम k का मान क्या रखते हैं, 6, तब हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जैसे ही d की वैल्यू 0 आई तो रूट हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल रूट। तो हमने यहाँ जो सीखा ना, वो मेन जो आपके पास है दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और भी काफी सारी नई चीज आपके पास आती रहेंगी। बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम कैरियर के साथ। धन्यवाद।